सभी विद्यार्थियों का यस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। और क्लास 11 में सब्जेक्ट फिजिक्स, और फिजिक्स में हम सबसे पहला जो अपना चैप्टर है उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है आपका? यूनिट एंड ए मेजरमेंट। तो मेरा नाम है दिनेश बेनीवाल और मैं आपका फिजिक्स ट्यूटर। तो अपना पहला जो चैप्टर है यूनिट एंड ए मेजरमेंट। तो यूनिट क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए हम यूनिट का यूज करते हैं। जैसे मास, तो मास के लिए कौन सी यूनिट हम यूज करते हैं? केजी, किलोग्राम। तो ये क्या है आपकी यूनिट। और इसके साथ में चैप्टर में यूनिट्स की बात करेंगे और मेजरमेंट की बात करेंगे। मेजरमेंट की काफी मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स की बात करेंगे। तो इस चैप्टर को अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास में क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? P2 से इसे डिनोट करेंगे, P4 फिजिकल, और क्वांटिटीज के लिए Q। काफी बार बार लिखना पड़ता है इसलिए हम शॉर्ट में PQ लिखेंगे। PQ क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। तो दैट क्वांटिटीज विच मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज ए फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये इसकी डेफिनेशन है, एक बार फिर देखेंगे। द क्वांटिटीज विच मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ऐसी क्वांटिटीज, अपना जो वर्ड है, फिजिकल वर्ड है या नेचर है, इसके अंदर वो सारी की सारी क्वांटिटीज जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, वो सारी क्वांटिटीज क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे हम पहले हम बात करते हैं मास की। क्या मास, किसी भी बॉडी का मास हम मेजर कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, इसको मेजर कर सकते हैं। किससे मेजर करते हैं हम? किलोग्राम से। आप कहोगे किलोग्राम ही क्यों, हम ग्राम से मेजर कर सकते हैं, और भी काफी है। तो हम बात करेंगे मास की, और मास की यूनिट क्या है? केजी, किलोग्राम। तो यानी हम मास को मेजर कर सकते हैं। तो मास कैसी हुई? फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद में हम बात करेंगे लेंथ की, कि लेंथ क्या लेंथ का मेजरमेंट हो सकता है? किसी भी चीज की लेंथ का भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। और मेजरमेंट किससे करते हैं? इसको मीटर से। मीटर का स्केल आता है, उससे हम लेंथ का क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। तो लेंथ भी कैसी आपकी? फिजिकल क्वांटिटी है। इसके बाद में हम बात करते हैं टाइम की। क्या टाइम का मेजरमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल टाइम का मेजरमेंट कर सकते हैं। किससे करते हैं? क्या मीटर स्केल से करते हैं या किलोग्राम से करते हैं? नहीं, इसके लिए एक अलग यूनिट है। तो वो यूनिट क्या है आपकी? हम वॉच से देख के बताते हैं कि कितना टाइम हुआ है, कितने मिनट है। तो इसकी सबसे छोटी जो यूनिट हम बात करते हैं टाइम के लिए, सबसे छोटी यूनिट क्या आपकी? सेकंड। तो जो सेकंड है वो क्या है? टाइम की यूनिट है। तो इस यूनिट के थ्रू हम टाइम का क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं। तो टाइम भी कैसी आपकी? फिजिकल क्वांटिटीज है। इस प्रकार से हमने अभी बात की है लेंथ की, मास की, टाइम की। तो इस प्रकार की टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट। और उसके बाद में डिराइव्ड यूनिट है, वो तो बहुत सारी है। फंडामेंटल को आप छोड़ दो तो बाकी सारी की सारी कौन सी यूनिट होती हैं? डिराइव्ड यूनिट होती है। तो हम यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज की जनरल डेफिनेशन की बात की है। द क्वांटिटीज विच मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नाउन एज ए फिजिकल क्वांटिटीज। और उसमें इसके एग्जांपल में एक बार इन्हीं को हम लिख लेते हैं। लेंथ, और क्या अपने पास में? मास, और क्या है? टाइम, ये सारे के सारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनकी क्या है? एग्जांपल है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये कितने टाइप की होती हैं, इसके टाइप कितने हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज है अपने पास में ये 3 टाइप के हैं। पहला टाइप कौन सा आपका? फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरा कौन सा है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। और थर्ड कौन सा अपने पास में? सप्लीमेंट्री। तो 3 प्रकार के अपने पास में फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उसके बाद में डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और थर्ड कौन सी अपने पास में? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी हम अभी चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी क्या है, और फिर ये बात करेंगे ये कौन कौन सी हैं। तो द क्वांटिटीज विच कैन नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन पे डिपेंड नहीं करती। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं फंडामेंटल है, इनके यूनिट की जगह हम दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके यूनिट हम यूज नहीं कर सकते। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारा जो एसआई सिस्टम है इसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनकी वैल्यू टोटल कितनी है 7। तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं इसमें एसआई सिस्टम में, और ये कौन कौन सी है तो इनकी बात करते हैं। तो ये 7 कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले 1 नंबर पे अपने पास में क्या आता है, मास, उसके बाद में लेंथ, थर्ड क्या है टाइम, 4th नंबर पे करंट, इलेक्ट्रिक करंट कह दो या केवल आप करंट कह सकते हैं, उसके बाद में टेम्परेचर, और इसके बाद में 2 हम बाद में बात करेंगे उनकी, एक बार इन्हीं की बात कर लेते हैं आंसर की। तो सबसे पहले मास, जो मास है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज, और मास के लिए यूनिट क्या होता है, मीटर। मास की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर, और मीटर को किससे शो करते हैं हमें, एम से। लेंथ सॉरी मास की यूनिट अपने पास में क्या है, किलोग्राम केजी। इसके बाद में बात करते हैं लेंथ। लेंथ के लिए अपने पास में यूनिट क्या होती है, मीटर, और मीटर को किससे शो करते हैं, एम से। और टाइम की यूनिट क्या अपने पास में, सेकंड, और सेकंड के लिए क्या डिनोट करते हैं, सिंबल क्या उसका, एस। करंट, जो करंट है उसके लिए सिंबल क्या है अपने पास में, एम्पियर, ए। और टेम्परेचर के लिए सिंबल क्या होता है, केल्विन, और केल्विन को किसे डिनोट करते हैं, के से। केल्विन को के से भी डिनोट कर देते हैं यूनिट इसका के से डिनोट करते हैं। तो ये अपने पास में एक बार इन 5 की बात करें। तो अब हम ये बात करेंगे कि ये फंडामेंटल कैसे है। फंडामेंटल ये है कि मास की यूनिट क्या आपके पास में केजी, और भी यूनिट होते हैं लेकिन हम एक बार एसआई की बात कर रहे हैं, और लेंथ की आपकी यूनिट अपने पास में क्या है, मीटर। तो क्या मास का मेजरमेंट कभी मीटर में हो सकता है, नहीं हो सकता, या लेंथ का मेजरमेंट कभी केजी में हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी इनके यूनिट हम आपस में क्या नहीं कर सकते, इंटरचेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या होती है, फंडामेंटल होती है। तो अब हम दोबारा बात कर लेते हैं, इनकी यूनिट क्या है, मास के लिए यूनिट क्या है, किलोग्राम। उसके बाद में आती है अपने पास में लेंथ के लिए आपकी यूनिट क्या है, मीटर। फिर इसके बाद में टाइम की यूनिट क्या अपने पास में, सेकेंड। उसके बाद में करंट की यूनिट क्या अपने पास, एम्पियर। 5 नंबर पे आपके पास में टेम्परेचर, तापमान, और उसकी यूनिट क्या है, केल्विन। इसके बाद में 2 चीजें और देखते हैं हम। छठी जो अपनी फिजिकल क्वांटिटीज है वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट, और उसको हम दूसरा नाम देते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है कैंडेला, और कैंडेला को किससे डिनोट करते हैं, सीडी से। तो इसका जो यूनिट है कैंडेला, और कैंडेला को हम शो करते हैं किससे हैं, सीडी से। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसका है कैंडेला, सीडी। और 7 नंबर पे क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हिंदी में बोले तो पदार्थ की मात्रा, इसका यूनिट क्या होती है, मोल। और इसके लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, MOL। आपने केमिस्ट्री में यूज किया होगा, जब भी कहीं पे अपने को लेना होता है, जैसे नाइट्रोजन के कहें कि 3 मोल लें या 2 मोल लें, तो आप लिखोगे 2 और आगे लिखते हैं मोल। तो ये क्या है, यूनिट। ये भी एक फिजिकल क्वांटिटीज है, और फिजिकल क्वांटिटीज में भी कौन सी क्वांटिटीज है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब इसको फंडामेंटल और ड्राइव को थोड़े से एग्जांपल से मैं आपको बताऊं कि जैसे हम डिजिट लिखते हैं तो 1 2 3 4, और ये कहां तक चलते हैं, हमें 9 तक चलते हैं। इसमें एक 0 और ऐड कर लें
तो ये टोटल डिजिट है वो क्या हो गया अपने पास में फंडामेंटल। और उसके बाद में जैसे हम 10 लिखते हैं तो 10 में क्या करते हैं, एक तो हमने पहले से सीखा हुआ है 1, और उसके आगे क्या जीरो यूज करते हैं 0। 11 के लिए क्या करते हैं, हमने पहले से सीखा है 1, उसके आगे क्या फिर लगाएंगे 1, और फिर हम चलते जाएंगे, बाकी सारे के सारे नंबर इन्हीं से बनाएंगे। तो आप ये समझे कि ये शुरू की जो डिजिट है अपने पास में 9 और ऐड करें 0 को तो ये 10 हो गई, ये तो क्या हो गई आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। और इनको यूज करके आप बाकी जितनी भी क्वांटिटीज बनाएंगे वो सारी की सारी क्वांटिटीज कौन सी होगी आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। यानी ड्राइव का मतलब क्या, कुछ ना कुछ ड्राइव किया हुआ है। पहले की जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उन्हीं का यूज करके, उनका मल्टीप्लाई करके या एडिशन करके, जैसे भी करके, डिवाइड करके जो हम क्वांटिटीज बनाएंगे वो सारी की सारी क्वांटिटीज कौन सी होंगी आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। हाँ, तो एक बार फिर बात करते हैं, अभी तक हमने आज क्या पढ़ा है, जो अपना पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा देखा है। तो सबसे पहले अपने पास में एक टर्म आती है, वो जानना आपके लिए जरूरी है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, अपना जो ये नेचुरल वर्ल्ड है या फिजिकल वर्ल्ड जो हम देखते हैं अपने चारों तरफ, तो उसमें ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी राशियां जिनका हम मेजरमेंट कर सकते, ठीक है। तो मेजरमेंट किसके थ्रू करेंगे, मेजरमेंट करने के लिए अपने पास में किसी न किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होगा, तो उससे हम उसका क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट में फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट कर सके। इतनी बात आपको याद है, आपकी डेफिनेशन हो गई, बाकी चीजें आप डाल सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। फिर इसके टाइप 3 टाइप की होती है, एक होती है फंडामेंटल, दूसरी होती है ड्राइव्ड, और तीसरी क्या है सप्लीमेंट्री। तो हम एक बार फिर किसकी बात कर रहे हैं, फंडामेंटल की बात कर रहे हैं। तो एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम जो यूनिट के सिस्टम है वो 3 है। कौन कौन सी, एक आपका एमकेएस है जिसको एसआई कहते हैं, एक सीजीएस है और एक क्या है एफपीएस है। इसको आपने 9th या 10th में भी पढ़ा होगा। तो एमकेएस या एसआई की हम बात करेंगे, क्योंकि जब हम सारों की एक साथ बात करेंगे तो बहुत सारी यूनिट हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड किसकी बात करते हैं, एसआई की बात करते हैं। तो एसआई या एमकेएस सिस्टम के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कितनी आपकी 7 है। तो ये कौन कौन सी हैं, ये पहली आपकी लेंथ, दूसरा मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या किसी चीज का टेम्परेचर माप सकते हैं, बिल्कुल माप सकते हैं। जब हमें बुखार होता है तो हम अपना टेम्परेचर मापते हैं, तो थर्मामीटर यूज करते हैं। उसके बाद में इंटेंसिटी, तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। तो लाइट की इंटेंसिटी, जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है उसकी इंटेंसिटी का मेजरमेंट क्या हो सकता है। अपने को पता है कि बहुत ही हेवीली फोटोन पर सेकंड अर्थ पे अपने को प्राप्त होते हैं। तो उनमें फोटोनों की संख्या को तो छोड़ो, आप उनकी इंटेंसिटी की बात करते हैं। क्या इंटेंसिटी का मेजरमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और उसके बाद में जो 7वीं राशि है अपने पास में, 7th फिजिकल क्वांटिटीज है फंडामेंटल में, वो अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। यानी कोई भी पदार्थ है उसकी मात्रा। तो इसके लिए भी हमने एक यूनिट फिट किया है, वो क्या है, मोल। तो अब इनके यूनिट की बात कर लेते हैं। लेंथ के लिए मीटर है, और मीटर का सिंबल क्या है, स्मॉल ए एम। उसके बाद में मास, मास के लिए यूनिट क्या है, सही किलोग्राम है, और इसको किससे डिनोट करते हैं, केजी। इसके बाद में क्या है, टाइम, और टाइम के लिए क्या है, सेकंड, सेकंड को एस से। उसके बाद में करंट, करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, और एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं, ए से। उसके बाद में है टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए यूनिट क्या आपकी केल्विन, और किसको डिनोट करते हैं, इसे के से, कई बार थीटा से भी डिनोट कर देते हैं। उसके बाद में इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट, थोड़ा शॉर्ट में लिखा मैंने, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ये, या ल्यूमिनियस इंटेंसिटी भी आप बोल सकते हैं। कैंडेला, और कैंडेला के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, सीडी। उसके बाद में क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसके लिए क्या है यूनिट आपकी मोल, और मोल को किससे डिनोट करते हैं, MOL। तो इस प्रकार से ये यूनिट और ये इसके सिंबल है। तो आज को आपको क्या काम करना है, आप वीडियो को पॉज करके और अपनी रफ कॉपी में ये बनाएंगे, और इसके साथ में हमने एक कॉलम यहाँ पे खाली छोड़ा है।
और इसमें हमने क्या लिखा है, डायमेंशंस। इस चैप्टर का बहुत ज्यादा भाग है वो डायमेंशंस के बारे में है। जैसे हम फिजिकल क्वांटिटीज को देखेंगे उनके बाद में तीनों सिस्टम की बात करेंगे, उसमें पूरे चैप्टर में डायमेंशंस चलेगी। तो डायमेंशंस का कॉलम अभी आपको खाली छोड़ना है, इसको खाली छोड़ देंगे। तो इस पे हम कल या परसों आगे के वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, सभी का धन्यवाद।